हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे केवी जीएसए एंड स्टेनो का आंसर की के बाद नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आपका स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या सेफ स्कोर है, कितने नंबर पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है और फाइनल कट ऑफ कितना आपका जा सकता है जिसमें आपकी फाइनल नौकरी पक्की हो सके जेएसए में। तो वीडियो कंप्लीट देखें, स्टेनो और जेएसए दोनों की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 702 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसके कई गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें उसके बाद छटनी की जाएगी, उनके फाइनल कट ऑफ फिर तैयार किया जाएगा। तो साथ में आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अब आपका स्किल टेस्ट रहेगा, ये भी कब होगा इस वीडियो में ही जानेंगे। अगर हम बात करें, देखो आपकी जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में यूआर में 286 वैकेंसी, जो ठीक ठाक वैकेंसी हम कह सकते हैं यूआर के लिए। जितनी ज्यादा वैकेंसी रही कैटेगरी उतना ज्यादा फायदा ही रहता है, फाइनल के लिए कट ऑफ कम जाने की उम्मीद रहती है। ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करें, जो एग्जाम लेवल था मैथ्स तो यहाँ पे पहले हार्ड देखने को मिला था, लेकिन जो आंसर की आई उसमें मैथ्स के बच्चों के मार्क्स तो कम आ ही रहे, साथ में जो जीके था, जो जीएस था, वो डूब हो गया पूरा। ठीक है, मतलब बच्चों के मार्क्स जीके जीएस में बहुत ही कम आए, बहुत ही लो मार्क्स देखने को मिले, जिस कारण जो बच्चे पहले कमेंट कर रहे थे आंसर की से पहले, सर हमारे 102 मार्क्स आ रहे हैं, हमारे 100 मार्क्स आ रहे हैं, हमारे 105 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अब वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारे 90 मार्क्स आ रहे हैं, सर हमारे 85 मार्क्स आ रहे हैं, सर हमारे 75 मार्क्स आ रहे हैं, सर 78 आ रहे हैं। क्या सर नॉर्मलेशन होगा? क्या सर मेरी शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मलेशन होगा क्या? तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखा है। देखो यहाँ पे जो 1 से लेकर 5 मार्च के बीच जो एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, वो डेटा वाइज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। आई थिंक ये थोड़ा सही भी हो सकता है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, पोल दिखाने वाला हूँ अभी। लेकिन 1 मार्च में जितना कैलकुलेट देखा है बच्चों का, 82 से 85 के एवरेज ही बच्चों के मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले। एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 82 से 85 के अंडर यहाँ पे। और 2 मार्च में 80 से लेकर 82, मतलब जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं घट गए हैं। ठीक है, मतलब घटने का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं जो पेपर है, जैसे कि मैथ्स से था, जो हर लेवल में ही हार्ड देखने को मिला। जीके जो पूरा समुद्र है वो हर लेवल में ही यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक ठाक लेवल का था, अच्छा लेवल था यहाँ पे। 4 मार्च का पेपर में 80 से 85 देखने को मिल रहा है और 5 मार्च में 75 से 80। मैं आपको पोल थोड़ा दिखाया था जिससे आपको आइडिया लग जाए यहाँ पे क्या चीज है। केवीएस जैसे 4 मार्च में आपके कितने मार्क्स है? जिनका बच्चों का 4 मार्क्स का यहाँ पे पेपर था 4 मार्च में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 1 के वोट यहाँ पे देखने को मिले, तो जिसमें से अगर हम बात करो 29% बोले 80 से 90 की। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि 100 से 110 के बीच काफी सारे बच्चों ने वोटिंग की है, पोलिंग की है, लेकिन काफी सारे कमेंट्स भी किए हैं सर यहाँ पे अगर आप जस्ट चेकिंग पोल रखते हैं तो काफी ज्यादा सही रहता है। इस चीज को, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि 100 से 110 से जाना बहुत संभावित ही नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ठीक है, जिस हिसाब से आंसर की आई है इस बार 80 से 90 के बीच आप देख सकते हैं 82, 83, 84, 85 अंडर बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ देख लीजिए एक बार। केवीएस जैसे आफ्टर आंसर की 2 मार्च में शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स? जिनका 2 मार्च का पेपर था, तो 2.8 के वोट में अगर हम बात करें तो 29%, 70 से 80 की भी बोल रहे हैं, 80 से 90 की भी 36% बोल रहे हैं। मतलब हमें अधिक से अधिक मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 70 से 80 के बीच ये 29 और 80 से 90 की 36%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के मार्क्स 82 पीछे मैं बोल रहा था 85 86 के एवरेज ही बच्चों के मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई बच्चों के मार्क्स कम भी आए हैं। ठीक है, केवीएस जैसे आंसर की के बाद 5 मार्च में आपके कितने मार्क्स? 833 वोट यहाँ पे है। तो अगर हम बात करें 35% बोले 70 से 80 के बीच। कहीं ना कहीं जो 5 मार्च का पेपर था वो बाकी और शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा कहीं जबरदस्त हार्ड देखने को मिला है। मैथ्स का लेवल जो था कैलकुलेटिव पूछा गया है, जीके और थोड़ा उसको हार्ड बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज 70 से 80, 80 से 90 की भी जो संख्या आप खुद देख लीजिए, 35-25 का रेशियो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा लिस्ट किया, एक रफ आइडिया, इसको सच मत मानिए, रफ आइडिया को ही रहने दो। अब बात करता हूं, मैंने एक पूरा पोल किया था कि जैसे केवी जैसे आंसर की आउट हो चुका है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 9.3 के वोट आ चुके हैं यहाँ पे। तो 80 से कम की जो संख्या है 48% बोल रहे हैं हमारे मार्क्स है 80 से कम, मतलब कि 78, 75, 76, मतलब 80 से कम ये होता है। 80 से कम से 48% बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के मार्क्स 85 आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों के आ रहे हैं मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। 88 से 90 से 16% स्टूडेंट बोल रहे हैं। इस चीज को कंसिडर करें, 3 चीज को, तो कहीं ना कहीं बेस्ट है। बाकी हम इसको छोड़ देते हैं, ये चीज तो पूरा ही बहुत ही होंगे मुश्किल, काफी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर में जो एलडीसी का जो कट ऑफ था आप देख सकते हैं, यूआर का 88 गया था आउट ऑफ 100 में से, ये 100 में से था। लेकिन अब आपका पैटर्न चेंज हुआ था 120 में से। आप जब पता है कि जब
पैटर्न चेंज होता है तो कुछ ना कुछ बवाल होता है। और पिछले साल ज्यादा इजी था, पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे और इस साल पेपर मैच करो तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इजी लगेगा पिछले साल का, ठीक है, ये भी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी का फैक्टर है यहाँ पे। तो देखो अगर मेरे हिसाब से जो बच्चों ने सही किया 2000 स्टूडेंट पोल वाइज, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करूं आफ्टर आंसर की के बाद, तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। जैसे जनरल इंग्लिश में बच्चों के 10 से 12 नंबर आ रहे हैं, हिंदी में बच्चों के 15 मार्क्स आ रहे हैं, जनरल जी के नॉलेज जो पूरा डुबो गया 5 से 6 नंबर ही एवरेज बच्चों के आ रहे हैं, रीजनिंग में 16 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी में 8 से 10 मार्क्स और क्वांटिटेटिव में 12 से 14 मार्क्स आप कह सकते हो। मतलब ऐसे बच्चों के जो मार्क्स बोले 75, 80, 85 के एवरेज में नहीं बच्चों के मार्क्स जो है घूम रहे हैं, इसके अंडर ही बिलोंग कर रहे हैं अधिकतर बच्चों के। अब किसमें कितना कट हो जाए, कितना नॉर्मलेशन होगा, उस चीज को थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केवीएस जीएसए का कट ऑफ बताता हूँ यहाँ पे कितना आपका रह सकता है। देखो बोलने में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि आपका इस बार कट ऑफ आउट ऑफ 120 में से, पिछली बार 100 में से आपका 88 का कट ऑफ गया था, तो इस बार आपका 120 में से कायदे से देखा जाए तो 120 के हिसाब से पेपर का लेवल भी आया, तो पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ कम भी जाना चाहिए। और 120 में से है तो कट ऑफ और थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप मानते हैं कि फ्रेंड्स की अगर आपकी यूआर में 82 प्लस एटलीस्ट है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए स्किल टेस्ट की। मेरे हिसाब से माय रिकमेंडेशन अगर मानते हैं तो 82 प्लस या इसके अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। एससी का 75 पे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ओबीसी का 80 पे प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, एसटी का 72 75, ईडब्ल्यूएस का 82। अगर आपके इतने मार्क्स इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अराउंड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स की अराउंड में कि अगर आप जिस बच्चे के अगर मान लीजिए 78 बंदा देख रहा है, मैं यूआर का बता दी भैया 78 वाला बंदा देख रहा है, तो सर हम तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी करो। मैं बोले इसके अराउंड अगर मार्क्स 78 आ रहे 70, हाँ जिसमें यूआर के 82 बता दिया, अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 65 आ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। जैसे मैं यूआर का बता दिया 82 प्लस, ठीक है, आपके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, आपके मार्क्स 69 नंबर 69 आ रहे हैं, तो मुश्किल है। लेकिन इसके अराउंड आ रहे हैं 75 78 के अराउंड आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं चांस है कि आपके स्किल में सिलेक्शन हो जाए, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ देखो आपका क्या है कि जैसे अगर आपके स्किल टेस्ट अगर आप पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ जो है, अगर आपके फाइनल सिलेक्शन की बात करो, जो आपका जो है 90 से 95 के अराउंड हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्ट इतने के अराउंड देखने को मिले। ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन 90 से 95 के अराउंड आपका फाइनल जो है पूरा फाइनल कट ऑफ वो आपको देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेनो भाई की थोड़ा बता देते हैं। स्टेनो का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से इतना लगे, हिसाब से मैंने बात की है, एनालिसिस किया है, बच्चों से बात की है, खुद थोड़े जो चीजें हैं, यूआर का 82 से 85 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे स्टेनो भाई के लिए, तो आप बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आगे की तैयारी करनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड का मौका मिल सकता है। ओबी 75, ईडब्ल्यू 78 से 80, 70 75, 65 72 के अंदर आपका रह सकता है। जिसके इसके अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, जिसके बच्चे के 80 मार्क्स भी आ रहे हो, प्लीज स्टेनो की तैयारी में, कुछ हिसाब से वैकेंसी स्टेनो का वो बहुत ही कम है, हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ जो थोड़ा सा इंक्रीज